सुनो बहुओं, मैं 4 दिन के लिए इलाहाबाद जा रही हूं। मेरी सहेली के बेटे की शादी है। पीछे से घर का ख्याल रखना। मुझे पता है तुम लोग मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी, लेकिन याद रखना मेरी 2 आंखें पीछे भी है, ज्यादा फुदकना मत। ये है हमारी सुनैना देवी। उनका मानना है कि परिवार को बांधे रखने के लिए थोड़ी सख्ती जरूरी है। इनका 3 बेटे बहुओं का बड़ा सा परिवार है। किसी की हिम्मत नहीं है जो इनकी बात को काट सके। स्वभाव से बहुत अच्छी है, मगर बोली में कड़क। तीनों बहुओं के मन में तो सचमुच लड्डू फूट रहे थे, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखा रही थी जैसे सासुमा के बिना नैया बिना खेवैया। छोटी बहू ने तो रुआसी होकर कह भी दिया, मां आप जल्दी आना, मेरा तो मन ही नहीं लगता आपके बिना। सुनैना देवी के जाने के बाद तीनों बहुओं ने ऐसे सांस ली जैसे बरसों बाद पिंजरे से छुटी हो। तीनों का पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में जैसा हाल था। सबने प्लान बनाया कि कल शाम छोटी सी पार्टी रखते हैं। सबने अपने अपने पतियों को समझा दिया कि माँ जी को इसकी खबर भी नहीं होनी चाहिए। छोटी बहू ने कहा, भाभी लेकिन केक के बिना तो पार्टी अधूरी सी लगेगी। मैं पास वाली बेकरी में केक का ऑर्डर दे आती हूँ, जहाँ से गोलू के बर्थडे पर सासुआ ने केक मंगवाया था। मझली बहू ने कहा, हाँ छोटी, इतने में मैं पार्टी के लिए खाने का इंतजाम देख लेती हूँ। पार्टी की तैयारी भी हो गई। छोटी बहू ने अपनी हनीमून वाली जीन्स और टॉप पहन लिया। वो तो तितली की तरह उड़ रही थी। उसे देखकर बड़ी बहू का भी मन मचलने लगा। उसने अपने पति से जाकर कहा, जी सुनते हो, मुझे भी जीन्स पहननी है। उसकी बात सुनकर उन्होंने अपनी पत्नी के दोहरे शरीर की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारे साइज की जीन्स मिलेगी कहाँ? बड़ी बहू ने नाराज होते हुए कहा, जब देखो आप मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते रहते हो, रहने दो, मैं साड़ी से ही काम चला लूंगी। केक भी समय पर आ गया। केक पर लिखा था, सासू माँ छुट्टी पर है। इसे देखकर दोनों बड़ी बहुएं बोली, वाह छोटी, क्या मैसेज लिखवाया है? छोटी बहू ने सोचा, मैंने तो नहीं लिखवाया, शायद बेकरी वाला भी हमारे मन की बात समझ गया। खैर छोड़ो, आज तो मस्ती करने का दिन है। पार्टी अच्छे से हो गई। खाना पीना डांस सब जी भरकर किया। सभी बहुत खुश थे। आखिर कई दिनों बाद खुलकर जी सकी थी बेचारी बहुएं। 2 दिनों बाद सासू मां पधार गई। तीनों बहुएं उनकी जी हजूरी में लग गई। छोटी बहू बोली, माँ जी बहुत देर कर दी आने में, हम तो सुबह से आपका इंतजार कर रही है। अच्छा कुछ खाने को तो ला दो, बहुत भूख लग रही है। सुनैना देवी ने कहा। बहुओं ने चाय नाश्ता लाकर रख दिया। उसे देखकर सुनैना देवी ने कहा, केक नहीं खिलाओगी बहू? तीनों बहुएं एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। सुनैना देवी मन ही मन मुस्कुराई जा रही थी। मेरी प्यारी बहुओं, अगली बार जब केक बनवाना हो तो बेकरी वाले को बता देना कि केक पर किसका नाम लिखना है। सुनैना देवी ने चुटकी लेते हुए कहा। तीनों बहुएं बेचारी अपनी बेवकूफी और सासू माँ की चतुराई पर खुद को कोसने लगी। उन्हें समझ में आ गया था कि केक पर वो मैसेज किसने लिखवाया था। दरअसल बेकरी वाले के पास सासू माँ का नंबर था, इसलिए उसने ये पूछने के लिए फोन कर लिया कि केक पर क्या मैसेज लिखना है। उस दिन किसी का जन्मदिन तो था नहीं, इसलिए सासू माँ की समझ में आ गया कि किस खुशी में ये केक बनवाया जा रहा है। हाय रे बहुओं की किस्मत। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।